केमिस्ट्री नहीं पसंद। केमिस्ट्री मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। मुझे लगता था कैसा सब्जेक्ट है, लाल पीला मिलाओ नीला निकल आता है। मेरी 3217 रैंक आई जस्ट बिकॉज क्योंकि मैंने केमिस्ट्री पढ़ी नहीं। सबसे ज्यादा नंबर अगर कोई दिलाएगा जेई में, पर केमिस्ट्री वाले सवाल में एक फायदा है, पर हमें करना है क्योंकि हमें आईआईटीएन बनना है। इसलिए मेरी वाली गलती केमिस्ट्री की स्पेशली कोई नहीं करेगा। रोज सुबह उठकर अपने को 6 बजे एग्जाम टेम्परामेंट कैसे बना के रखे थे कि एक पेपर आपका भविष्य डिसाइड तो कर नहीं सकता। एग्जाम फोबिया होता है एंजाइटी की वजह से। एंजाइटी आती है डर की वजह से, डर आता है फेलियर की वजह से। और फेलियर किस बात का, फियर ऑफ फेलियर इस बात का कि हम सेलेक्ट नहीं होंगे तो हम क्या करें। कोटा में 12 से 15 घंटे पढ़कर आपकी कोई रैंक आपका भविष्य तय नहीं करता। उस दिन तेरा आधे से ज्यादा डर तो जो तुम सोच रहे हो ना, ये तो मैं जिया हूं। पीछे रैंक आने का एक मेजर कारण था कि वैसे अपनी रैंक खराब नहीं करी, उसकी वजह से अपना सिलेक्शन खराब, कि फियर ऑफ फेलियर अपने मन से हटा दो तो जीवन में मैं सफल तो हो गया। ये एक्चुअली क्या कई पेरेंट्स भी गलती करते हैं। ऐसे माहौल में पढ़ने की आपकी आदत होनी नहीं चाहिए। आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा उसमें ये एंजाइटी से और माहौल से दोनों से खत्म हो जाएगा। नाम ध्रुव है और सर मेरी ये एक प्रॉब्लम है कि जैसे जेई में तीनों सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, बट सर कोई ना कोई एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो हम इंटरेस्ट नहीं होता सर इसमें, मतलब नहीं पढ़ा जाता वो हमसे। तो सर उसमें कैसे इंटरेस्ट डेवलप करें? जैसे सर मेरे को केमिस्ट्री नहीं पसंद, जैसे यार तो मेरे से तो गलत दुखती रख पे हाथ रख दी इसने। केमिस्ट्री मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसका आंसर पहले मैं ही दूंगा। अच्छा आप ही देंगे? ओके ओके ठीक। आशीष सर को बाद में दिलवाऊंगा बिल्कुल, क्योंकि दुखती रख पे इन्होंने हाथ रख दिया। केमिस्ट्री मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। मुझे लगता था कैसा सब्जेक्ट है, लाल पीला मिलाओ नीला निकल आता है। सो जैसे मैंने बोला, हमारे सपनों के बीच में इस यात्रा में कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो हमारे पसंद की होंगी, कुछ चीजें होंगी जो हमारे पसंद की नहीं होंगी। मेरे लिए केमिस्ट्री वही यात्रा थी जो मुझे पसंद नहीं थी। मुझे समझ नहीं आता था। टीचर की इच्छा हुई, उसने बेंचिन के ऊपर एक लगाया, बोला ऑर्थो पे अटैक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बल्कि ग्रुप है। अरे भाई मुझे कैसे पता बल्कि ग्रुप है? मुझे वो कभी समझ नहीं आया, आज तक भी नहीं समझ में आया। बट द पॉइंट इज मेरी गलती थी। मेरी 3217 रैंक आई जस्ट बिकॉज क्योंकि मैंने केमिस्ट्री पढ़ी नहीं। मैं तो केमिस्ट्री की बात बोली इसलिए बोल रहा हूं, भले फिजिक्स के अध्यापक दो यहाँ पे बैठे हुए हैं। सबसे ज्यादा नंबर अगर कोई दिलाएगा जेई में तो कौन दिलाएगा? केमिस्ट्री। क्या ही हमारे सपनों को पूरा करने में सबसे ज्यादा कारगर होगा? हाँ, इनऑर्गेनिक रट लीजिए। अरे अगर आपको कोई सिंपल सा सवाल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग पे आ जाए और डेटा आपको दे दे तो उस फॉर्मूला वाले आपको याद हो, डेटा डालकर उसको निकालने में समय जाएगा कि नहीं जाएगा, पर आपको पता पड़ जाएगा कि भाई फ्लेमिंग टेस्ट में कौन सा पीपीटी निकलता है और आपको उसका कलर याद है, तो आपको कोई समय दोनों में 4 नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। पर केमिस्ट्री वाले सवाल में एक फायदा है कि उसने आपका समय बचाया। क्या बचाया? इसलिए ये वो नहीं मन लगता कोई बात नहीं, पर हमें करना है क्योंकि हमें आईआईटीएन बनना है, इसलिए आज करना है। इसलिए मेरी वाली गलती केमिस्ट्री की स्पेशली कोई नहीं करेगा। मोशन में आके अगर तुम ये गलती कर रहे हो तो गड़बड़ है। केमिस्ट्री और बायो वाले बच्चे बैठे रोज सुबह उठकर अपने को 6 बजे केमिस्ट्री पढ़नी है। इनऑर्गेनिक याद मेरे हिसाब से आशु सर अब ज्यादा कह पाएंगे इस पर। हम लोग अपने जो बोर्ड्स के बच्चे हैं उनको केमिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, हम लोग हमेशा एक सवाल उनको बोलते हैं कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो अपने आप से बस एक सवाल पूछ लो कि ये टॉपिक क्यों पढ़ा जा रहा है। मतलब उस चीज़ का आगे वाई लगा दो कि ये टॉपिक हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे अगर फिजिक्स की बात कर लें, बर्नौलीज थ्योरम, या केमिस्ट्री की, अगर मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, आपका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, तो अगर मैं कोई भी एक चैप्टर उठाता हूँ, लेटर सपोज केमिकल काइनेटिक्स, तो केमिकल काइनेटिक्स हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्या हमारी लाइफ में आगे काम आएगा? तो अगर आप इस तरीके से शुरुआत करेंगे तो आपका उन चीज़ों में इंटरेस्ट बढ़ सकता है जो एक्चुअली मेरी लाइफ में इस्तेमाल हो रही है। केमिकल काइनेटिक्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है केमिकल्स को डिज़ाइन करने में। अभी कोविड आया, उसकी वैक्सीनेशन बनी, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ का इंटरेस्ट जाग जाता है अगर हम अपने आप से सवाल पूछते हैं कि मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ। और अगर आपको उसका सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिलता है तो आपके मन में इच्छा जागती है, अच्छा इससे ये हो सकता है, अच्छा इससे ये हो सकता है। और अगर आपको इस क्वेश्चन का हर चीज़ का आंसर नहीं मिलेगा, सर ने बताया आपको कुछ चीज़ों का आंसर नहीं है कि वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, कुछ चीज़ें, लेकिन एक ऐसी एक चैप्टर है जिसमें हम लोग मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं, तो वो क्यों पढ़ी जा रही है, कैसे कोई मेडिसिन अटैक करती है एलोस्टैटिक साइट पे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर पे, मैं दवाइयों से क्या किस तरीके से उनको मैं कोप अप करूं कि वो हमारे सबस्ट्रेट से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, और हम ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इससे सोशल वेलफेयर का कोई फायदा हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर ना आप वाई अगर लगा देंगे तो कुछ चीज़ें अपने आप क्या हो जाएंगी इंटरेस्टिंग, और जो नहीं हो सकती हैं उनको तो आपको पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल बॉटम लाइन पढ़ाई करनी पड़ेगी, तालियां बजाते एक बार जोरदार। और राइट, हु इज गोना आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन? ये तो बहुत पढ़ाकू लग रहा है सर, बहुत स्टूडियस लग रहा है। अरे पढ़ने वाले बच्चे पे आप सबसे खतरनाक होते हैं। अच्छा चलिए, नाम बताइए अपना। मेरा नाम दुर्गेश शर्मा है और थैंक यू आप दोनों के लिए, और आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया क्वेश्चन पूछने के लिए। और सबसे पहले जो आपने बोला था ना कि अगर हम किसी चीज को चाहते हैं और उस पर मेहनत करते हैं तो मिल जाता है, वो है, मैंने देखा, मैंने महसूस किया काफी बार। क्या बात है? और इसलिए मैं यहाँ कोटा तक पहुंच पाया हूँ। ये वो है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब खूब प्रैक्टिस करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, फिर टेस्ट देने जाते हैं ना, एग्जाम टेम्परामेंट के कारण ना पूरा टेस्ट खराब हो जाता है। तो एग्जाम टेम्परामेंट कैसे बना के रखे सही से, मतलब किस तरह उस पर? अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो ये होना तो नहीं चाहिए। मतलब अगर आप एक चीज़ को बहुत बार रिपीट कर चुके हैं, मतलब अगर आप किसी मतलब अपनी मदर से ही बात कर लें, अगर वो अकेले कमरे में जैसा आटा गूंद रही है 50 लोगों के सामने, वो वैसे ही गूंदेंगी मेरे हिसाब से, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आप चाहे एग्जाम में जाके पेपर दे रहे हैं, चाहे किसी बंद कमरे में दे रहे हैं, चाहे 50 लोगों के सामने दे रहे हैं, शायद ज़्यादा इफेक्ट आएगा। तो अपने प्रैक्टिस पर ज़्यादा वर्क करें। आप उस माहौल में एग्जाम दें कि जहाँ पे आपको लगे, और हमेशा अपनी आंसर शीट किसी और से ही चेक करवाएं जब आप सेल्फ पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो एक टेम्परामेंट तो सेट हो ही जाएगा भाई, डर को निकाल दें। मुझे एक कहते हैं ना, वो एक टैगलाइन बड़ी फेमस है कि एक पेपर आपका भविष्य डिसाइड तो कर नहीं सकता, है ना। तो मतलब किसी ने बोली है, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि आपका, अगर आप
किसी इंस्टीट्यूट में बैठ के या अपने दोस्तों के साथ बैठ के अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन एग्जाम में नहीं कर रहे हैं, तो शायद आप बहुत नर्वस हैं, घबरा रहे हैं। वो तभी दूर होगा जब आप ऐसे धीरे धीरे पेपर्स को और उस एनवायरनमेंट में देना शुरू करेंगे, प्रैक्टिस होगी तो वो चीज़ें शायद खत्म हो जाएंगी। राइट सर, मेरे हिसाब से जो इस मामले में बिल्कुल दोनों पॉइंट्स पे मैं सर से सहमत हूँ। थोड़ा सा और एलिमिनेट कर देता हूँ कि हम एग्जाम में हमें एग्जाम ये होता है एंजाइटी की वजह से। एंजाइटी आती है डर की वजह से, डर आता है फेलियर की वजह से, और फेलियर किस बात का, फियर ऑफ फेलियर इस बात का कि हम सेलेक्ट नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे। यस और नो। पहली बात मैंने बोली थी कि आप कोटा में 12 से 15 घंटे पढ़कर आपकी कोई रैंक आपका भविष्य तय नहीं कर सकती। तो ये सोचना छोड़ दे कि अगर मैं सेलेक्ट नहीं हुआ तो मैं असफल हो जाऊंगा। उस दिन तेरा आधे से ज्यादा डर तो खत्म हो जाएगा। खुल के खेल, क्योंकि ये डर मेरे में था। जो तुम सोच रहे हो ना, ये तो मैं जिया हूं। मतलब ये मैंने सही बताऊं तो मेरी पीछे रैंक आने का एक मेजर कारण था कि डर मेरे मन में था। और वो क्यों आया? क्योंकि पापा ने पैसा लगाया, हमारे पास उस समय ज्यादा पैसा नहीं था। मुझे लगता था आईटी में सेलेक्ट नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा। मैं बार बार आप लोगों ने कहानी सुना कि मेरे आगे एक लड़का बैठा था जो हर 5 मिनट में यस करता था। ये वास्तविक कहानी, पर उसकी वजह से मेरा नुकसान हुआ। सच्चाई है, उसकी वजह से मेरा नुकसान हुआ। वो एंजाइटी इस बात की थी कि मैं सेलेक्ट नहीं होऊंगा तो क्या होगा। उसकी वजह से अपनी रैंक खराब नहीं करनी, उसकी वजह से अपना सिलेक्शन खराब नहीं करना है। दूसरी बात, अगेन सर ने जो बोला उसी को रिपीट कर रहा हूं। पहली बात, एंजाइटी खत्म कर लो, कि फियर ऑफ फेलियर अपने मन से हटा दो। ये सोच 12 से 15 घंटे पढ़ा हूं ना और 1 साल पढ़ा हूं तो जीवन में मैं सफल तो हो गया। यस और नो। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको कोटा में आए हुए 2 से 4 महीने हो गए और उनका एवरेज क्लास को मिला के 10 घंटे के ऊपर है? हाथ खड़ा कर दो तो खुद के लिए तालियां बजा लो, क्योंकि सफल तो तुम लोग होने वाले। और जिनके हाथ नीचे थे वो कसम खा लो कि जब तक कोटा से जाएंगे 12 से 15 घंटे रोज पढ़ेंगे तो सफल तो तुम तय हो। इसमें कोई शक और संशय वाली बात। दूसरी बात जो सर ने बोला, एनवायरनमेंट। ये एक्चुअली क्या कई पेरेंट्स भी गलती करते हैं, जो मैं कहना चाहता हूं। अगर पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं तो वो गलती ना करें कि बच्चों को एयर कंडीशन कमरा दे देते हैं। एयर कंडीशन कमरा देके बोलते हैं बेटा कहीं से शोर नहीं आएगा। घर पे भी टीवी की वॉल्यूम बिल्कुल कम कर देते हैं और कहते हैं कोई इसके कमरे में नहीं जाएगा। छोटे भाई बहन को भी डांटते हैं और कहते हैं इसका बिल्कुल इसको शोर नहीं होना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ऐसे माहौल में पढ़ने की आपकी आदत होनी नहीं चाहिए। जब एग्जाम देने जाओगे तो क्या आपका इन्विजिलेटर बातें भी कर सकता है? क्या आसपास वाला लड़का थोड़ा डिस्टर्ब भी कर सकता है? क्या वहां पे एसी होगा? नहीं होगा। तो आपको जब घर पे पढ़ाई करनी है, कभी हो भी सकता है, कभी गारंटी नहीं है। आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा उसमें हो एसी, ऐसा कोई जरूरी। तो हैबिट बनाओ कि आप बिना एसी के शोर वाली जगह में, जैसे मान लीजिए मोशन है तो आपने नीचे जो गैलरी बनी हुई है जहां पे भी आपकी सेल्फ स्टडी रूम है, वहां पे जाके बैठ के हफ्ते में एक दो बार जाके वहां पे 2-3 घंटे पढ़ो, ताकि हमें बच्चा आ रहा है, जा रहा है, आसपास वाला शोर कर रहा है तो भी अपनी पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए। तो आपका एग्जामिनेशन टेम्परामेंट इज एंटायरली डिफरेंट है। ये एंजाइटी से और माहौल से, दोनों से खत्म हो जाएगा। माइक दो, मैं आपको।